अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। आज हम बात करने जा रहे हैं दाद स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि जर्मनी की तरफ से अनाउंस की गई है, जिसमें आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। अक्सर मोस्ट जो प्रोग्राम हैं उनकी सितंबर के लास्ट में है और अक्टूबर के लास्ट में है। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी लास्ट डेट दिसंबर तक भी है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जिन्होंने मास्टर किया हुआ है और उनके पास 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, यानी किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएस यानी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए भी उन्हें 2 ईयर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपकी जो लास्ट डिग्री है वो 6 ईयर से ज़्यादा ओल्ड ना हो, यानी अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर बीएस की जो डिग्री है वो 2016 से पहले की ना हो। तो मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ओपन करनी है दाद स्कॉलरशिप की वेबसाइट जिसको नहीं मिल रही, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। ओवरव्यू में देखते हैं हु कैन अप्लाई ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज़। यानी इन्होंने लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़। इस लिस्ट के अंदर जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या जो बीएस कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद उनके पास 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ में तकरीबन आलमोस्ट सारे ही कंट्रीज़ हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ 2022। इसमें यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, अफ्रीका और ये सारे अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और साउथ एंड सेंट्रल एशिया, जिसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, अज़रबैजान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जिनका जो भी कंट्री है वो अपने कंट्री के हिसाब से देख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट कैन बी फंडेड इंडिविजुअल स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन जर्मनी आर लिस्टेड ऑन। यानी कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, और उसके अलावा जो इस स्कॉलरशिप के अंदर प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इंक्लूड्स हैं, वो कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विद एप्लीकेशन डेडलाइंस 2023-24। तो आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो रिव्यू दिए गए, इसमें प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ये सारे नाम ये दिए हुए हैं। एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंस से है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंसेस, एजुकेशन एंड लॉ, इसके अंदर सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, मीडिया एंड स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी हैं। इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, एक ये HTV बर्लिन, ये इन 3 इंस्टीट्यूट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। उसके अलावा लैंग्वेज जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, MA MSc है, MBA है। जो मास्टर प्रोग्राम इन इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है वो 17 मंथ का है। जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी यहाँ पे आपको वो दी गई है, 24 मंथ्स का है। MSc डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, उसके अलावा स्मॉल एंटरप्राइज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग जो है वो 22 मंथ्स का है। इनकी लास्ट डेट आगे दी गई, दाद स्कॉलरशिप के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2022, यानी इसकी कल लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर और से लेकर 15 नवंबर 2022 तक आप इस MSc डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अक्टूबर 2022 में आप स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट्स दी गई हैं आपको। मोस्टली जो हैं वो लास्ट डेट जिनकी है वो अक्टूबर और सितंबर के लास्ट में है। तो आप अपने सूटेबल डिपार्टमेंट, यानी जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका प्रोग्राम है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप उनकी लास्ट डेट यहाँ से देखकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई किस तरह करना है, बाकी सारा प्रोसेस आगे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं।
ड्यूरेशन ऑफ द फंडिंग 12 to 42 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द स्टडी प्रोग्राम। जैसे कुछ प्रोग्राम 24 मंथ्स के हैं, कुछ 22 मंथ्स के हैं। जितने भी मंथ्स का आपका प्रोग्राम होगा उस हिसाब से आपको जो फंडिंग होगी, जो आपकी स्कॉलरशिप होगी, वो इंक्लूड होगी। वैल्यू क्या है? डिपेंडिंग ऑन एकेडमिक लेवल, मंथली पेमेंट्स ऑफ 861 यूरोज़ फॉर ग्रेजुएट्स और 1200 यूरोज़ फॉर डॉक्टोरल कैंडिडेट्स। यानी जो एमफिल यानी मास्टर के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 861 यूरोज़ हैं, और जो डॉक्टरल यानी पीएचडी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 1200 यूरोज़ जो स्टेपेंड होगा वो है। पेमेंट टूवर्ड हेल्थ एक्सीडेंट एंड पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर। उसके अलावा ट्रेवल अलाउंस हैं अनलेस दीज एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय होम कंट्री और अनदर सोर्स ऑफ फंडिंग। उसके अलावा अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस स्कॉलरशिप होल्डर में रिसीव द फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट्स। मंथली रेंट सब्सिडी भी मिल सकती है, मंथली अलाउंस फॉर अकम्पाइंग मेंबर ऑफ फैमिली, अगर आपके साथ में फैमिली मेम्बर है तो आपको उसका अलाउंस भी मिल सकता है। सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है? कैंडिडेट्स फुलफिल द नेसेसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए स्टडी प्रोग्राम। सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। अगर आपको इस स्टडी प्रोग्राम में जो एलिजिबिलिटी है वो आपने सारी कंप्लीट कर लेनी है। कैंडिडेट्स है बैचलर डिग्री, उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मस्ट है 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। उसके अलावा फ़र्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको उसके अलावा फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपको बाकी भी जो ब्राउचर है इसका वो आपको यहाँ से मिल सकता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अक्सर माइंड में होते हैं वो इन्होंने गिवन किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? वर्क आइदर पब्लिक अथॉरिटी, यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास पब्लिक अथॉरिटी और स्टेट या प्राइवेट कंपनी का आपकी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 ईयर का। उसके अलावा बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एकेडमिक रिज़ल्ट अपर 3rd डिवीज़न से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट फर्स्ट डिग्री बैचलर। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि आपकी जो डिग्री है, लास्ट डिग्री, जैसे आपका BS आपकी लास्ट डिग्री बन रही है, अगर आप MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो मोर देन 6 ईयर से ओल्ड ना हो, ठीक है। जैसे अभी अब 2022 चल रहा है तो आपकी 2016 से पहले की डिग्री ना हो। इसी तरह लैंग्वेज स्किल में फॉर स्टडी कोर्स इन जर्मन, अगर जर्मन में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ का जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा वहाँ जाकर। और उसके अलावा अगर आपके पास IELTS TOEFL है तो आप इंग्लिश बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन प्रोसीजर कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने जो भी आपका प्रोग्राम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में, तो इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे दी हुई है। आपने इस यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। इसके एडमिशन फॉर्म अगर ऑनलाइन अप्लाई हो या उसका फॉर्म होगा, आपने वो फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल आउट करना है। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे, जैसे रिकमेंडेशन लेटर्स या उसके अलावा जो आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, CV वगैरह, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, वो सारी चीज़ें आपने सारी अटैच करनी है। वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। कंप्लीट एंड साइंड चेकलिस्ट, ये आपको चेकलिस्ट दी गई है, आप क्लिक करेंगे तो चेकलिस्ट आ जाएगी। इसमें सबसे मैंडेटरी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन लैंग्वेज आपका जर्मन या इंग्लिश वो मैंडेटरी है। दाद स्कॉलरशिप फॉर्म होना चाहिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन, दाद स्कॉलरशिप फॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा लेटर ऑफ मोटिवेशन एड्रेसिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया, नो मोर देन 2 पेजेस, 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। CV आपकी जो है वो यूरोपास के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जैसे उन्होंने मांगा हुआ है आपसे। करंट रेफरेंस आप फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और हेड, जो आपका जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है या जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट है या आपका जो टीचर है, आप उससे रेफरेंस लेंगे। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चेकलिस्ट हैं, आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है दाद एप्लीकेशन फॉर्म। दाद एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपने फिल करना है। उसके अलावा CV है, यहाँ पे टेम्पलेट यूरोपास का दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके अपनी यूरोपास के फॉर्मेट के मुताबिक CV बना सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन, बाकी डिटेल आप इसकी पढ़ लेना। सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, रिसेंट प्रूफ ऑफ लैंग्वेज। उसके अलावा हायर एजुकेशन डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो, कॉपी ऑफ आर सेट
फुल सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट हैं वो सारी, एप्लीकेशन फॉर्म, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना आस्क सबमिट एन APS सर्टिफिकेट विद देयर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें कर देनी है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। उसके अलावा एप्लीकेशन लोकेशन अप्लाई डायरेक्टली टू द चूजन स्टडी प्रोग्राम, यानी आपने डायरेक्टली अपने, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई डायरेक्टली टू द चूजन स्टडी प्रोग्राम, यानी जो आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं तो आपने वहाँ डायरेक्ट अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई करने से मुराद आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के वो प्रोसेस में आपको एक का फिलअप करके बताऊँगा। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यू सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द अकॉर्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी आपने अपनी यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। सिलेक्शन कमेटी आपकी जो दाद स्कॉलरशिप की कैंडिडेटशिप है वो उसे सजेस्ट करेगी। अगर सजेस्ट कर ली तो सजेस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड बाय दाद, तो फिर आप से दाद आपसे कांटेक्ट करेगी, तो आपने फिर वहाँ पर दाद पोर्टल पे कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फाइनलाइज्ड एंड सजेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। ये सारी चीज़ें आपने कर देनी है। अब जो दाद फॉर्म हम यहाँ से ओपन करते हैं वो हमने कैसे फिल आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट पहली नज़र आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये फॉर्म जर्मन में है, लेकिन आप उसकी सेकंड लाइन देखेंगे तो ये फॉर्म इंग्लिश में भी आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे जर्मन में नाम, तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। नेशनैलिटी, यहाँ पे आपने नेशनैलिटी लिखनी है। एडिटेबल फॉर्म है, आप यहाँ से इसे टाइप करके फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टोरल कैंडिडेट्स, यंग कैंडिडेट्स या और एंड साइंटिस्ट। आप डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप और किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम गिवन है, आपने जिसमें अप्लाई करना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रोग्राम्स के नाम आपको डिसिप्लिन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख के फिल अप कर सकते हैं। अगर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने फैमिली नेम, सरनेम लिखना है, फर्स्ट नेम, उसके अलावा मेल फीमेल जो भी है, एकेडमिक टाइटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। सेम उसी तरह का फॉर्म है जिस तरह नॉर्मली स्कॉलरशिप के फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ स्ट्रीट, यहाँ पे अपने एड्रेस वगैरह लिखना है अपना। उसके अलावा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन के बारे में यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में लिखना है। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह 1 बाय 1 टाइप करके फिल आउट करनी है। डिग्री हेल्ड, जो भी चीज़ें हैं आप इसे आराम से रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने प्रेफरेंस के हिसाब से 1 बाय 1 आपने अपनी प्रायोरिटीज़ लिखनी है कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। चॉइस ऑफ होस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन जर्मनी, प्लीज़ गिव प्रायोरिटीज़ इफ़ एनी। तो अगर जो आपका मेन है आप उसमें फर्स्ट में उसे लिखें, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसी तरह सारी डिटेल आपने 1 बाय 1 फिल करनी है। अगर मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ये दाद स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करनी है और यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कैसे करना है। अब देखते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी प्रोग्राम उठा लेता हूँ, जैसे जियोग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो आपने इसकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्रोम में ओपन करके इसके साथ एडमिशन ऐड कर देना है। आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने मास्टर प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। एडमिशन यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये सारे दिए गए हैं। अब ये प्रोग्राम कौन सा है, एमएससी के लिए है, तो हम मास्टर सेलेक्ट करेंगे। ये सारे प्रोग्राम हैं, इसमें ये आ गया जियोग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ये आपने इस पर ओपन कर देना है। इसे ओपन करने के बाद इस प्रोग्राम का जितना भी ओवरव्यू है यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। लास्ट में आपको नज़र आ रहा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू अप्लाई एंड स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी, प्लीज़ सी द प्रोग्राम पेज। तो आपने इसे ओपन कर देना है। न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स इस प्रोग्राम की आ चुकी है। ओवरव्यू क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं, कोर्सेज़ कैसे हैं, रिलेटेड फील्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। एप्लीकेशन ड्यू लास्ट डेट जो इसकी है वो है 15 दिसंबर 2022। यहाँ से सारा कुछ आपको दिखाया गया है। आप इसे 1 बाय 1 रीड आउट कर सकते हैं।
जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आप देखते हैं टू अप्लाई प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एज विल एज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थ्रूली सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने गेदर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इकट्ठे करें, इंक्लूडिंग एकेडमिक राइटिंग सैम्पल। उसके अलावा है रीनेम द मर्ज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल एज योर लास्ट नेम योर फर्स्ट नेम। PDF फाइल बनानी है आपने सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा मर्ज करके। उसके बाद सेंड योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स विया ईमेल। आपने इस ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कर देने हैं। इसके साथ आपने दाद स्कॉलरशिप फॉर्म लगाना है और बाकी जो जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल आउट करके CV और सारी चीज़ें इंक्लूड करके इस ईमेल पर भेजनी है। डॉक्यूमेंट्स आपने सारे इस ईमेल पर भेज देने हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए है जो मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल जॉइंट MSc प्रोग्राम जियोग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद डाउनलोड करना है। उसके साथ आपने जो दाद स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो लगाना है। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के 8 MB से ज़्यादा की फ़ाइल ना हो, ये सारी फ़ाइल आपने मर्ज करके अपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ लिख कर PDF बनाकर आपने इस ईमेल पर भेजनी है। बाकी जिनके अलग प्रोग्राम हैं यानी किसी और प्रोग्राम में कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप का सेक्शन है, ये देखें यहाँ पे आपको दाद वेबसाइट का ऑप्शन दिए हुए, यानी ये दाद स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो दाद स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। बाकी डिटेल्स भी आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि बर वक्त उससे रिप्लाई कर सकूँ। ये था दाद स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीका। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।